न्यू टैक्स रिजीम वालों को एक और जो फ़ायदा हुआ है, जिसको हम सब जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनकम स्लैब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एनपीएस में अगर आप निवेश करते हैं ना तो इस बजट में आपके लिए कुछ खास था, पर इफ़ ओनली एंड ओनली आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं। तो जितेंद्र सर, एनपीएस में क्या छूट सरकार दे रही है, ज़रा बताइए। देखिए, एनपीएस में जो छूट अवेलेबल थी वो ये कि एनपीएस अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है आपको, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको प्रोवाइड करता है, ऐसे एनपीएस में भी एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड स्कीम है जो 80CC2 के टर्म्स में आती है। अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है तो 10% ऑफ सैलरी जो है वो कंट्रीब्यूशन होता था, ये कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 10% से अब 14% कर दिया गया है। इसमें बेनिफिट दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मिलता है कि एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, तो एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट है कि वो ये एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता है। वहीं एम्प्लॉय इसको 80CC2 में जो है इसका बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा बेनिफिट क्लेम हो जाएगा और प्लस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो एनपीएस के अंदर आएगा। तो मेरे हिसाब से एनपीएस को नए टैक्स रिजीम में भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। और साथ ही में एनपीएस का ये वात्सल्य, एक उन्होंने बताया कि वात्सल्य योजना शुरू होगा, तो ये वात्सल्य योजना क्या है जो समझ में आ रहा है अभी हमें कि आप माइनर बच्चों के नाम पर अब एनपीएस निवेश कर पाएंगे, इसे आप इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं जितेंद्र जी? एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बहुत टाइम से डिमांड थी कि एक सोशल सिक्योरिटी इंडिया में चाहिए। अब वो सोशल सिक्योरिटी एनपीएस को इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक सोशल सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है उस तरीके से एनपीएस एक अच्छा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लेके आ सकता है। अभी तक 18 साल से ऊपर ही इसमें निवेश कर सकते थे, अब बच्चों में निवेश करने का मतलब है कि बच्चे के नाम पे आप एनपीएस निवेश कर सकते हैं और उसको आगे फिर जो है चाइल्ड वो कंटिन्यू करेगा अपनी रिटायरमेंट तक। तो अगर उस लिहाज से हम देखें तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जो आपके रिटायरमेंट को देखेगा, आपके नहीं बल्कि आपके बच्चे को उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट के हिसाब से एक बहुत लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करके देगा। पहला कॉर्पस तो आप क्रिएट करेंगे जब तक आपका बच्चा माइनर है, एडल्ट होने के बाद बच्चा खुद निवेश करना शुरू करेगा और वो एनपीएस को मेंटेन करेगा, जितना मैं समझाऊँ स्कीम को। तो अगर इस तरीके से होता है तो एनपीएस को एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के तौर पर काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इससे। और अभी अगर हम बात करें माइनर्स के लिए किस तरह का निवेश करते हैं पेरेंट्स, पीपीएफ चुनते हैं या म्यूचुअल फंड चुनते हैं, तो उन दोनों को ये टक्कर देगा एनपीएस? बिल्कुल टक्कर देगा। एनपीएस का सबसे बड़ा जो अगर आप देखें तो एक तो लॉक इन है कि रिटायरमेंट के बाद ही आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, उससे पहले कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे पीपीएफ में कुछ प्री विड्रॉल बेनिफिट थे, ऐसे ही एनपीएस में मिलते हैं, लेकिन 40% ऑफ द कॉर्पस तो आप रिटायरमेंट के टाइम पे ही ले सकते हैं। अब आपने मान लीजिए बच्चे की ये 2 साल है, वहाँ पे निवेश करना शुरू किया और 18 साल तक भी 16 साल होते हैं, 16 साल भी अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो एक बड़ा अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई उसको और आगे 30 साल तक निवेश करता है, तो हम 30-40 साल के निवेश की हम बात कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट करेगा जो आगे चल के उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इन दोनों को टक्कर ही नहीं, इनसे आगे भी निकल सकता है। आपके लिए ये बहुत जरूर है। अगर आप रिटर्न को भी देखें तो एनपीएस अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, और अगर और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि एनपीएस भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहा है, अगर और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अब सिर्फ एक एन्युटी को आंसर करना रह गया, अगर वो एन्युटी भी आंसर हो जाती है तो मेरी राय में, और गारंटीड रिटर्न की बात कब से चल ही रही है, वो भी चल रही है, तो ये सब अगर आता है तो एनपीएस अपने आप में बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी पूरी तैयारी के एनपीएस को सुपर हिट स्कीम बनाई जाए। क्योंकि आप देखिए पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि योजना जो हम बच्चों के लिए निवेश करते हैं, ये डेट स्कीम है, इनका जो निवेश में जो बढ़त आपको जो रिटर्न मिलती है वो फिक्स्ड होता है और वो मार्केट के रिटर्न से तो कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते। देखिए एनपीएस लाया क्यों गया था? एनपीएस लाया गया था गवर्नमेंट जो पेंशन का जो बोझ है उसको कम करना चाहती थी, इसलिए एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। एनपीएस अच्छा प्रोडक्ट रहा, काफ़ी अच्छा निवेश आया है, और मेरी राय में अब गवर्नमेंट यही सोचती है कि एनपीएस को ही एक बड़ा अच्छा रिटायरमेंट प्रोडक्ट सोशल सिक्योरिटी के तौर पर लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसी की डायरेक्शन में ये सब कदम है। ओके, और इसको एक्सपैंड करने का जो एक यूनिक आइडिया ये बजट लेकर आया कि आप अपने बच्चों के नाम पर निवेश कर पाएंगे, तो इस स्कीम का आई एम श्योर लोग इंतजार करेंगे और उसके डिटेल्स हम आपको मनी 9 में देते रहेंगे।